नमस्कार, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन डॉक्टर वाय राखी। और सालों साल से आप मुझसे धनवर्षा पोटली मंगाते हैं। ये एक ऐसी चमत्कारी पोटली है जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा। मैं उन्हें बता दूं, इसे धनतेरस वाले दिन आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में, गल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में या अपने मंदिर में घर के रखना होता है। ऐसा नहीं है कि इस पोटली को रखने के बाद धन की बारिश होने लगती है और आप हाथ पर हाथ धरकर घर पर बैठ जाइए, बाकी सब कुछ तो ये पोटली कर लेगी। अगर ऐसा होता तो ये पोटली अपने हाथों से बनाकर पूरे देश में मैं बांट देती। ये पोटली लक्ष्मी का साक्षात रूप है। ये तो जब आपके घर में जाएगी, आपको मिलेगी, आपके हाथ में आएगी, वो वाइब्रेशन से आप महसूस करेंगे। आपकी अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन आपको अपने घर में लक इनहैंस बढ़ाना है और आपको पैसा बहुत चाहिए। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 99 पर आके आपके काम रुक जाते हैं। कुछ भी ऐसा है तो आपको ये धनवर्षा पोटली ज़रूर मंगानी चाहिए। अगर आपको ये धनवर्षा पोटली चाहिए तो पूजा, अनु और आरती को कॉल करें हमारे ऑफिस के नंबरों पर और तुरंत आप अपनी पोटली बुक कराएं। लेकिन जब भी आप पोटली की पेमेंट करें, पहले वीडियो कॉल कर ऑफिस, जो मेरे पीछे आपको ऑफिस दिखाई दे रहा है, ये ऑफिस या मुझे ज़रूर देखें। जब तक आप ऐसा ना करें, जब तक कहीं पर भी पेमेंट ना करें, ताकि आपकी कीमती कमाई कहीं फंस ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे ऑफिस से कभी आपको कॉल नहीं आता, हम सीधा आपसे वीडियो के थ्रू बात करते हैं। ये पोटली रखनी कैसे है, कब रखनी है, कहाँ रखनी है, इसके लिए भी आपके पास डायरेक्टली मेरी एक वीडियो पहुँचेगी। इस तारीख पर रखिएगा, इस समय रखिएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको ये चमत्कारी पोटली चाहिए तो तुरंत हमें कॉल करें। जय माता दी। जादू, टोने, तंत्र सब है माँ के खेल खिलौने। जी हाँ, आप बहुत भाग्यशाली हैं, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमने भारत में जन्म लिया। नमस्कार, सुस्वागत, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वाय राखी आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक नवरात्रे और हुए हम पहुँच गए 7वें नवरात्रे पर। माँ को बेहद पसंद है लाल रंग, माँ को बेहद पसंद है गुड़। आज गुड़ खाना है, गुड़ का दान भी करना है और ब्राह्मण को भी गुड़ गिफ्ट में भेंट स्वरूप देना है। माँ कालरात्रि की पूजा आज की जाती है। माँ का स्वरूप देखकर डर जरूर लगता है, लेकिन जितनी भी माँ के रूप हैं उनमें जो सबसे प्यारा रूप है वो माँ का यही रूप है। मैं आपको बता दूं कि माँ बहुत जल्दी मान जाती हैं, माँ बहुत जल्दी सुख शांति देती हैं, माँ आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। माँ का ये रूप गुस्से में ज़रूर है, लेकिन दुष्टों के लिए, अपनों के लिए नहीं। नवरात्रि के 7वें दिन महासप्तमी कहते हैं इस दिन को। और मैं बता दूं, कालरात्रि की पूजा की जाती है। कालरात्रि के 9 रूपों में माँ का ये रूप सबसे गुस्से वाला है। जब धरती पर पाप बढ़ जाता है तब पापियों को ख़त्म करने के लिए माँ एक अवतार लेती है, उसे कालरात्रि बोलते हैं। कालरात्रि का अर्थ होता है अंधेरी की रात। ये नाम कालरात्रि भयंकर रूप को दर्शाता है। जब माँ कालरात्रि गुस्से में आती हैं तो उनका ये स्वरूप विराट और विराल होता है, लेकिन सिर्फ दुष्टों के लिए। उनके बाल खुले होते हैं, बिखरे होते हैं, रूप अंधकार का प्रतीक है। उनके गले में मुंड माला है। माँ कालरात्रि बुरी शक्तियों को नष्ट करती हैं, बुरे लोगों को नष्ट करती हैं और भक्तों की रक्षा करती हैं। भले ही भयंकर काली वो दिखाई देती हैं, पर उनका फेवरेट रंग, उन्हें प्रिय रंग जो है वो लाल है। पूजा करने के लिए हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। कालरात्रि की पूजा से ये जितनी खास बात माँ की दिन की पूजा की, उससे भी ज़्यादा रात की है। माँ की तस्वीर पर लाल रंग की चुन्नी आज जो चढ़ाता है, रोली मोली धूप दीप अगरबत्ती से माँ की पूजा करता है, माँ को कमल गट्टे की माला अर्पण करता है, चंड मूल की माला अर्पण करता है। मतलब अगर आप माँ को, जैसे कहते हैं मुंड माला माँ ने गले में धारण की हुई है, मुंड माला अगर गले में धारण करवाता है माँ को भेंट स्वरूप देता है। और किसी भी पूजा की दुकान पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये मुंड मालाएं बहुत आसानी से मिलती हैं और कई तरीके की मिलती हैं। और वो नहीं मिलती तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि भगवान अपने भाव के भूखे हैं। आप अपने हाथ से ड्राइंग कर मुंड माला के छोटे छोटे से जो है माला के पेपर बनाइए और माँ को वो अर्पण करिए। जो चीज़ आपके पास नहीं वो ड्राइंग के रूप में अर्पण करिए, तो बेहद खूबसूरत होता है, बहुत अच्छा होता है।
और मुंड माला माँ को अर्पण करना, कमल के पुष्प की माला अर्पण करना, कमल गट्टे की माला माँ को अर्पण करना, सफ़ेद पुष्प की माला माँ को अर्पण करना, गुलाब के पुष्प माँ को बेहद प्रिय हैं, उन्हें अर्पण करना। आज पूरी रात्रि जागना, अपना झाड़ा करवाना। अगर आपको लगता है कि इसने तंत्र बाधाएं आप पर करी हुई हैं, आपके काम सारे रुक जाते हैं, आपके काम नहीं बनते, आप बीमार बहुत रहते हैं, तो आज किसी भी काली मंदिर में जाके अपना झाड़ा ज़रूर करवाएं। कुछ नहीं कर सकते तो थोड़ी देर काली मंदिर में जाकर बैठ जाइए, इससे भी आपको बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। आपकी कष्ट, तकलीफ़ें, परेशानियां सारी दूर होंगी और जीवन में सफलता मिलने लगेगी। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, काल रात्रि माँ को गुड़ बहुत पसंद है, इसलिए आज माँ को गुड़ से बनी हुई मिठाइयाँ, गुड़ से बनी हुई खीर और गुड़ सीधा ही अर्पण करना चाहिए। माँ के समक्ष 9 बत्ती का दिया आज आप ज़रूर जलाएंगे। काल रात्रि कहते हैं गधे पर सवार है और माँ के हाथ में एक कांटा है अपने दुष्टों को वार्न करने के लिए। कहते हैं अगर किसी की बच्ची की शादी किसी ने बांध दी हो और उस बच्ची की, उस गुड़िया की शादी ना हो रही हो, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि बाज़ार में नकली बाल मिलते हैं, माँ को चुटिया बनाई जाती है, राधा रानी को भी चुटिया लगाई जाती है, हम उनके विग्रह, उनकी मूर्तियों पर चुटिया लगाते हैं, उसमें गजरा लगाते हैं ना। तो आज एक बाल खरीद कर बाज़ार से और माँ के बालों में, माँ की मूर्ति पर वो चुटिया बांध कर आइए, जितनी खूबसूरत बांध सकते हैं बांधिए, और उस बच्ची के हाथ से करवाइए जिसकी शादी बांधी हुई है, जिसकी गोद बांधी हुई है, जिसके घर में कुछ पॉजिटिव काम नहीं हो रहे, जिसके कार्य होते होते रुक रहे हैं। तो लाइफ के अंदर आपको 100% इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। आज पूरी रात जागकर आपको दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। हालांकि मैं जानती हूँ कल सुबह अष्टमी है, आप अष्टमी की पूजा तैयारी करेंगे, हलवा, छोले, पूरी वगैरह। छोले रात को भिगोइए, छोलों में थोड़ी सी हींग ज़रूर लगाइए, हलवे में केसर ज़रूर मिलाइए, अपने हाथों से सर ढककर माँ का विश्वास और श्रद्धा के साथ प्रसाद बनाइए। फिर जीवन में देखिए कितने आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है और जो आप चाहते हैं वो चीज़ें दौड़कर, भागकर, चलकर आपके घर आती हैं। कहते हैं माँ कालरात्रि को सिंदूर बेहद पसंद है, तो आज रात्रि में, आज सुबह जो माँ को सिंदूर अर्पण करता है, माँ के समक्ष बैठता है, माँ उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपके साथ पता है क्या है, कि माता कालरात्रि के लिए एक चीज़ भेंट स्वरूप आपको ज़रूर चढ़ानी है, जो आपके जीवन में सुख, बहार और वैभव लेकर आती है। और वो है कि आज के दिन माता कालरात्रि को अगर आप एक नारियल अर्पण करते हैं और ये कहते हैं माँ मैं अपना मस्तिष्क तो काट कर तुम्हारे चरणों में नहीं दे सकता या दे सकती, पर इस नारियल को मेरा मस्तिष्क समझकर, मेरा अहंकार समझकर आपके चरणों में छोड़ता हूँ, मुझसे जो गलतियाँ, पाप हुए हैं उन्हें क्षमा करें। अगर आप कोई तांत्रिक विद्याएं सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो लोग कहते हैं कि कालरात्रि की आशीर्वाद के बिना ये चीज़ें संपूर्ण या पूर्ण नहीं हो सकती हैं। इनमें माँ का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। माँ बड़ी जल्दी प्रसन्न होती हैं। दुर्गे जगदम्बे कहकर जो माँ को पुकारता है, वो कहते हैं ना, सुंदर दीप घी भरकर आज करूँ तैयार, ज्ञान उजाला माँ करो मेटो अंधकार, चंद्र सूर्य की रोशनी चमके चमन अखंड, सब में व्यापक तेज है ज्वाला का प्रचंड, ज्वाला जग जननी मेरी रक्षा करो हमेशा, दूर करो माँ अंबिके मेरे सभी कलेशा, श्रद्धा और विश्वास से तेरी जोत जलाऊं, तेरा ही आसरा, तेरे गुण गाऊं, तेरे अद्भुत गाथा को पढ़ूं मैं निश्चिधार, साक्षात तेरे दर्शन करूं मैं अपार। जो माँ के दर्शन कर ले, जो आज माँ के मंदिर चला जाए, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली आप कालका माई मंदिर, झंडेवालान मंदिर दर्शन करने ज़रूर जाएं। कालका माई के जिनको आज के दिन दर्शन हो जाए, अपने घर के आसपास माँ दुर्गा भवानी के दर्शन करें, लेकिन आज माता पार्वती को भी आप चूड़ियाँ भेंट स्वरूप गिफ्ट के तौर पर ज़रूर दें। नाक रगड़ें और माँ से कहें माँ किसी भी दुश्मन आपको तंग कर रहा है, कोई भी परेशानी आपको तंग कर रही है, किसी भी से भी आपको तकलीफ़ है, अगर आपको है, सामने वाला अगर अपने आप सोचता है कि मैं इसका दुश्मन हूँ, तो ये उसकी मूर्खता है। शायद मैं आपको दुश्मन ना समझ रही हूँ, शायद मैं आपको, जैसे कौरव 100 कृष्ण को अपना दुश्मन समझते थे, कृष्ण जी कौरवों के दुश्मन थोड़ी थे। कौरव हमेशा गलत बोलते रहते थे और कृष्ण हमेशा मुस्कुराते रहते थे। तो कुछ बेवकूफ़ गधे इस दुनिया में हैं जो ये सोचते हैं कि भाई मैं तेरा दुश्मन हूँ, मेरा कुछ बिगाड़ के रख। अरे मैंने बिगाड़ा तो क्या मज़ा आएगा, ऊपर वाला जब बिगाड़ेगा तब मज़ा आएगा। तो वक्त का इंतज़ार करना ज़रूर चाहिए। वक्त आने में वक्त ज़रूर लगता है, पर वक्त आता ज़रूर है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। किसी के भी घर का खाना पीना आज के दिन जहां मर्जी नहीं खाना चाहिए। नवरात्रों में व्रत रखें, पूजा करें, आराधना करें, पहला दिन हो या 7वां दिन हो, कोशिश करें अपने घर का खाएं। घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। आज रात्रि में जागकर आपको कम से कम 16 बार
दुर्गा कवच या दुर्गा सप्तशती जरूर पढ़नी चाहिए, या 16 बार दुर्गा चालीसा ही पढ़ लीजिए। ओम दुर्गाय नमः का जाप कर लीजिए, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा का जाप कर लीजिए, जो कि एक महामंत्र है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। आप इसी जाप माला को कर लीजिए। जो भी करें हृदय से करें, मन से करें। माँ दुर्गा भवानी से डरें बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, सच बोल रही हूं, शायद आपको शैलपुत्री वो 1 महीने में दे, शायद आपको वो जो सिद्धिदात्री है वो 2 महीने में दे, लेकिन माँ कालरात्रि इंस्टेंट रिजल्ट देती है दुर्गे बोलने से। जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए, या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।